ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी की आने वाली एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि सुंदरी बहुत परेशान होती है। जो कुछ उसके साथ हुआ होता है वो चाहकर भी नहीं भूल पा रही होती। उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि उसका मालिक मकान इतना कमीना इंसान निकलेगा। अगर आज यहाँ गुलाम ना होता तो ना जाने क्या कुछ हो जाता। गुलाम भी सुंदरी से कहता है कि यहाँ के लोग बहुत जालिम और गंदी जहनियत के मालिक हैं। मैं किसी सूरत भी तुम्हें इनके दरमियान छोड़कर नहीं जा सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो सुंदरी कहती है मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो गुलाम कहता है कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर भी नहीं जा सकता। और वो सुंदरी को अपने साथ ले जाने का फैसला कर ही लेता है। उधर बादशाह घर से निकलता है तो वो सोच लेता है कि वो ज़रूर फूफो की मदद करेगा और खुर्शीद फूफो की बेटी को ज़रूर ढूंढ कर लाएगा। खुर्शीद को भी पूरा यकीन होता है कि बादशाह उसे कभी भी मायूस नहीं करेगा, क्योंकि उसे अब खुद से ज़्यादा बादशाह पर यकीन होता है। लेकिन बादशाह ये नहीं जानता कि सुंदरी ही वही लड़की है जिसकी तलाश फूफो को भी है और सुंदरी उसकी फूफो की बेटी है। वो परेशान होता है, मुसलसल यही सोच रहा होता है कि ना जाने मेरी माँ को तरस क्यों नहीं आता, वो कितनी जालिम बन जाती हैं बाबा के साथ मिलकर। उन्हें क्यों दुख नज़र नहीं आता खुर्शीद फूफो का, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए तड़प रही होती हैं। अम्मी भी तो एक माँ है, उन्हें क्यों एहसास नहीं होता उनकी तड़प का। वो उल्टा उन्हें बातें सुनाती हैं। बादशाह चाहता है कि किसी भी तरह उसकी अम्मी का रवैया ठीक हो जाए खुर्शीद फूफो के साथ, जो कि बिल्कुल भी नामुमकिन होता है। खुर्शीद बेचैन होती है अपनी बेटी से मिलने के लिए। तो उसकी भाभी उससे कहती है कि खुदा के लिए मेरे बेटे को ऐसा काम मत बोलो जो वो कर देगा और हमारे ख़ानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। तो खुर्शीद कहती है कुछ भी हो जाए, चाहे हमारे ख़ानदान की इज्जत चली ही क्यों ना जाए, लेकिन मैं अब मज़ीद अपनी बेटी के बगैर नहीं रहूँगी। बादशाह जब उस शहर में जाता है तो वो सुंदरी को उसी जगह दोबारा से ढूंढने जाता है, जबकि गुलाम वहीं खड़ा होता है। जब मोहल्ले के लोग आते हैं और सुंदरी को परेशान करते हैं और उसके और सुंदरी के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, वो लोग इतना तक कह देते हैं कि सुंदरी और इसका आपस में चक्कर चल रहा है, इसलिए इसने अपने बाबा का कत्ल इसके साथ मिलकर किया है ताकि उन्हें रास्ते से हटाया जाए। तो सुंदरी कहती है कुछ तो खुदा का खौफ करें, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं बात तो अब तुमसे पुलिस वाले ही करेंगे। पुलिस को बुलाया जाता है तो गुलाम जो काफ़ी देर से खामोश होता है वो बोल ही पड़ता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि हमें पुलिस यहाँ से कैसे लेकर जाती है, बल्कि आप सबको यहाँ से जाना होगा पुलिस के साथ। पुलिस वाला हैरान हो जाता है कि इस लड़के में इतनी अकड़ क्यों है। जैसे ही गुलाम बादशाह को कॉल करता है और कहता है कि मेरे सामने पुलिस वाला खड़ा है, मुझे पकड़ने आया है कि मैं बदकिरदार हूँ, तो बादशाह हंसने लग जाता है, क्योंकि वो ये अच्छी तरह जानता है कि ये तो बिल्कुल भी नामुमकिन है। पुलिस वहाँ से चली जाती है और गुलाम से माजरत भी करती है। बादशाह मुसलसल सुंदरी के ख्यालों में खोया हुआ होता है। उसे बड़ी शिद्दत से सुंदरी की याद आ रही होती है। वो किसी भी तरह करके सुंदरी को ढूंढना चाहता है, क्योंकि हर गुजरते दिन उसके लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा होता है सुंदरी के बगैर रहना। उधर जहांदाद से गुलाम कहता है कि मैंने उस लड़की को ठिकाने लगा दिया है। जहांदाद खुश हो जाता है, उसे लगता है कि शायद गुलाम ने ऐसा ही किया है, इसलिए अब वो खुर्शीद से भी नहीं डरता कि उसकी बेटी को ठिकाने लगा चुके हैं हम, अब खुर्शीद हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ना सिर्फ गुलाम बल्कि बादशाह भी उसे ही ढूंढ रहा है और जिस लड़की के इश्क में बादशाह गिरफ्तार है वो उसकी फूफो की ही बेटी है। जैसे ही गुलाम सुंदरी को जैसे तैसे करके अपने साथ लेकर जाता है तो सुंदरी कहती है मुझे आपके साथ नहीं आना चाहिए था। तो गुलाम कहता है ऐसी बात नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ, तुम महफूज हाथों में हो। जबकि गुलाम मुसलसल सुंदरी को देख रहा होता है, उसकी आंखों में प्यार होता है, क्योंकि ना जाने किस लम्हे उसे सुंदरी से मोहब्बत हो जाती है। वो वहीं रास्ते में सुंदरी के ख्यालों में खो जाता है। जबकि सुंदरी को एहसास हो रहा होता है कि गुलाम की आंखों में क्या है, वो घबराने लग जाती है। उधर बादशाह सुंदरी के इश्क में गिरफ्तार होता है और इधर गुलाम सुंदरी से मोहब्बत कर बैठता है और यही मोहब्बत उन दोनों में दूरियां पैदा कर देगी। जैसे ही गुलाम एक मुकाम पर पहुंच के और सुंदरी से कहता है कि तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, तो सुंदरी देखती है कि वहीं पर एक फार्म हाउस है। वो नीचे उतरती है और परेशान हो जाती है। वो कहती है कि मैं इतनी पागल कैसे हो सकती हूँ, ये मुझे बहला फुसलाकर अपने साथ लाया है, मुझे इस पर एतबार करना ही नहीं चाहिए था। सुंदरी वहाँ से भाग निकलती है। तो व्यूअर्स, इससे आगे मजीद क्या होगा देखिए हमारी आने वाली वीडियो में, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।